बड़ौदा की महारानी ने की द रॉयल्स की आलोचना। ईशान खट्टर पर बरसीं लगाए महिलाओं को गलत तरीके से दिखाने का आरोप। ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर की द रॉयल्स 9 मई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई। सीरीज को ऑडियंस से मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। क्रिटिक्स ने फिल्म के डायरेक्शन और सिनेमाटोग्राफी की तारीफ की, लेकिन कहानी को कमजोर बताया। अब बड़ौदा की महारानी राधिका राजे गायकवाड़ ने भी सीरीज की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सीरीज में अब के राजाओं को गलत तरीके से दिखाया गया है। राधिका राजे ने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि कई राजा भारत की कल्चर और सोशल सिनेरियो में अहम योगदान दे रहे हैं। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि सीरीज में राज परिवार की महिलाओं को स्क्रीन पर गलत तरीके से दिखाया गया है। राधिका राजे गायकवाड़ ने इंस्टाग्राम पर द रॉयल इग्नोर टाइटल नाम से एक लंबा नोट शेयर किया। उन्होंने लिखा, कोई सोच सकता है कि भारत के राजाओं का एक समुदाय है जिनका वर्णन फोटोग्राफी, जीवनी और आज राजनीति, आतिथ्य से लेकर पत्रिका कवर तक अलग अलग क्षेत्रों में अच्छी तरह से स्थापित है। उनके लिए एक बेहतर मौका है कि वे द रॉयल्स जैसी स्क्रीन पर कैरेक्टराइज होने से बच सकें। अफसोस ऐसा नहीं हुआ और यह हमारी किस्मत है। 1947 से राधिका राजे ने सीरीज में दिखाए राजा के किरदार और महिलाओं को कम कपड़े में दिखाने पर तंज कसते हुए आगे लिखा कि राजाओं को विस्की में डूबे और रानियों को सिफोन और मोतियों में दिखाना आज़ादी के बाद शुरू हुए एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था जो आज भी बना हुआ है। राधिका राजे ने रजवाड़ों को सपोर्ट करते हुए राजाओं की आज़ादी से पहले और बाद में राजाओं द्वारा किए गए अच्छे कामों की लिस्ट भी बताई है। राधिका राजे गायकवाड़ ने आगे लिखा, सच में भारत की स्वतंत्रता ने सदियों पुरानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त भारतीय राजशाही का विघटन देखा। सरदार पटेल ने इसे सही रूप में रक्तहीन क्रांति कहा। 565 रियासतें आज़ादी से पहले भारत के 40% से ज़्यादा हिस्से पर कंट्रोल करती थी। रियासतों ने अपने घर, जमीन और पहचान एक संयुक्त लोकतांत्रिक देश के निर्माण के लिए सौंप दी। कुछ ही ने इसका विरोध किया और निराशाजनक रूप से छोड़ दिया। राधिका राजे गायकवाड़ ने कहा, निस्संदेह कुछ बुरे शाही लोग भी थे और मैं उनके लिए कोई बहाना नहीं बनाती। फिर भी जबकि चीन में राजाओं का उत्थान और पतन हुआ और फ्रांस, रूस और ऑस्ट्रिया जैसे युवा साम्राज्यों में भारत को यह अनोखी विशेषता है कि यहाँ राजाओं ने सदियों तक बिना किसी विद्रोह या हत्या के शासन किया और जब समय आया उन्होंने अपने राज्य को गरिमा के साथ छोड़ भी दिया। द रॉयल्स पर तंज कसते हुए राधिका राजे ने लिखा, भारत में अपने कुछ बेहतरीन राजनेता, राजनयिक, वन्यजीव संरक्षणवादी, नौकरशाह, सेना अधिकारी, शिक्षाविद, खिलाड़ी, होटल व्यवसायी और उद्यमी शाही परिवारों से देखे हैं और आज हमारे महल, किले और संग्रहालय शायद भारत के अप्रभावित गैर राजनीतिक संरक्षण और सांस्कृतिक इतिहास के प्रहरी हैं जो हमारी व्यक्तिगत क्षमता में बनाए रखे हैं। फिर भी इन दशकों के बाद हमारा अपने देश में सभी 565 परिवारों और कुछ हजार कुलीनता को एक अजीब मिश्रण के साथ देखता है, आश्चर्य, अज्ञानता और घृणा। अंत में ईशान खट्टर के किरदार पर तंज कसते हुए राधिका राजे ने लिखा, युवा राजघराने भी दुनिया भर के विश्वविद्यालयों से डिग्रियों के साथ अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। वे गर्व से दो दुनिया को जोड़ते हैं, अपनी मातृभाषा बोलते हैं, अपनी पगड़ी पहनते हैं, लेकिन अपनी विरासत को टिकाऊ, संबंधित, सुलभ बनाने के लिए काम करते हैं क्योंकि वो जानते हैं अगर वे नहीं तो कोई और नहीं कर सकता।